हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय गोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 24 के साथ हाजिर हूँ। सो गाइस, काफ़ी समय हो चुका है इस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा एपिसोड मतलब चैप्टर रिलीज हो चुके हैं। तो अब कोई दिक्कत आने वाली तो है नहीं है। ये बात तो पहला पॉइंट है मेरा। तो गाइस, काफ़ी दिनों तक मैंने अपलोड भी नहीं किया है इस सीरीज़ को, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आई होप आप लोग समझ जाओ, कुछ वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जबकि चैप्टर आ चुके हैं तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं कि इसके आगे के चैप्टर दिखाओ, तो मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ आज से। तो आई होप आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कुछ साउंड वगैरह, तो मुझे बताना यार, कि पिक्चर क्वालिटी वगैरह कुछ भी हो तो प्लीज़ बताना, और हो सके ना तो सजेशन और बताना। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ यार, मेरे में लैपटॉप में साला जितना माइक घुसेड़ लो, बोया का माइक लिया था मैंने ताकि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूँ, वॉइस का प्रॉब्लम ना आए, लेकिन सारा काम ही नहीं कर रहा। सॉफ्टवेयर अपडेट मार डाले, सब कुछ कर डाला, फिर भी काम नहीं कर रहा। तो गाइस, इसीलिए मैं माइक नहीं ले पा रहा। अब किसी मार्केट जाऊँगा, दिखाऊँगा लैपटॉप, तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। भाई विंडो 11 चला रहा हूँ, अगर किसी को सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन पता हो तो बता देना यार। वो सिस्टम में जाकर सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना, वो सब कुछ मैंने कर लिया, तो उसके अलावा कुछ बताना तो वो बताना मेरे को। सो आओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो ये ऐलान होता है, उसने ब्रदर बाहू के पिछवाड़े में अपनी तलवार घुसेड़ दी होती है, जिसके कारण उसकी तो बैट बच गई होती है, और उसके उस पिछवाड़े से सारी की सारी पावर उसकी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। जिसको देखने के बाद ये ऐलान बोलता है, अरे तेरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो, जिससे में लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ताकत लगा दी। अब इसका कुछ और मतलब मत समझ लेना कि कौन सी ताकत की बात चल रही है। यहाँ पर फाइटिंग की बात चल रही है भाई लोग। तभी हमें बताया जाता है जो रेड हेयर गर्ल होती है वो उससे बोल रही है, तुमने बस इसके क्लोन को मारा है, तुम्हें इसकी रियल बॉडी को मारना होगा, तभी ये बंदा मरेगा, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये सुनने के बाद ईरान भी सरप्राइज होता है और उससे मना करता है, नहीं 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 नहीं, मैं एक यंग मैन हूँ और जो कि सोशलिज्म को सपोर्ट करता है। मैं किसी लोनाटिक की तरह नहीं हूँ और मैं किसी को भी ऐसे ही नहीं मारता, सिर्फ गुस्से में आके किसी को मार दो, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं शुद्ध इंसान हूँ। और मन में सोचते हुए बोए लगता है, ओ हे भगवान, अच्छा हुआ कि ये बस उसका क्लोन था। अगर मैंने सच में इसके पिछवाड़े में जोर से तलवार घुसेड़ दी होती सच रियल बॉडी में, तो इसकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो गई होती और ये मर गया होता। और ये सुनने के बाद ब्रदर बाब भड़क जाते हैं और उससे बोलते हैं, मैं ज़ियावा 7 सीज़ पर काबू करने वाला, मैं तुमसे कभी भी हार नहीं सकता, और तुम सोचना भी नहीं कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। तभी वो उसकी तलवार उठाता है और उसको उछाल के फेंक देता है, और वो मंत्र फूकने लगता है और बोलता है, तुम मेरे मतलब ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, सभी के सभी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। और भाई उंगलियों से उंगला वही खेलने लगता है। ये देखने के बाद तो मैं भी कहूँगा, साला खेल रहा है कि सिखा रहा है। और तभी किंग कॉन्ग वॉरियर को सब समन करने लगता है अपनी फाइट के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जो किंग कॉन्ग वॉरियर होता है वो आता है सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर पहरा दे रहा था, जिसको चुतिया बनाकर, सॉरी गाली नहीं, बिल्कुल गाली नहीं, जिसको बेवकूफ़ और चौमू बनाकर अंदर आया हुआ होता है, और ब्रदर बाहू से अटैक करने का ऑर्डर देते हैं उस पर, और बोलते हैं तुम इसे जाकर मार दो। जिसके देखकर जो चौकीदार होता है वो उससे बोलता है, अबे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बे, तुम यहाँ पर फिर से आ गए। और ये लान भी कहता है, ओ तुम यहाँ पर हो बे, तुम्हें इसने समन किया है। और तभी ब्रदर बाहू उससे बोलते हैं, हे वॉरियर, जाओ और उसे मार दो अभी के भी। और तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोलता है, ईविल स्पिरिट, अब तुम्हारा अंत आ चुका है, आज मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा पूरी तरीके से। ये सुनने के बाद एलान उससे कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें डोर का जो बाहर का जो दरवाजा है उसकी सुरक्षा नहीं करनी, क्या तुम सच में मून लाइटिंग फाइट की तरह भी काम करते हो यहाँ पर। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उससे बोलता है, ये सिक्योरिटी गार्ड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं उसके घर को और उसके एम्प्लॉयर को प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये भी मेरे जॉब का ही एक पार्ट है। तभी एलान उससे कहता है, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बोर्ड है, क्या तुमने अपना परमिट ढूंढ लिया है, लाइसेंस वगैरह जो भी होता है वो तो पता ही होगा आपको, लास्ट एपिसोड में सुना ही होगा कि किस परमिट की बात कर रहा है इसको बेवकूफ़ बनाने का। भाई इसका दिमाग तो घुटनों में ना, अंगूठों में भी नहीं, भाई बेच के मूंगफली खा गया। और तभी वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है बोलता है, मुझे किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए। जब मैं जिंदा था तब मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था और इस जॉब के लिए मुझे कोई भी परमिट नहीं लगा करता था। इस बार तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब नहीं रहोगे, अब चलो शांति से सरेंडर कर दो।
और दोनों की बहस चालू हो जाती है। और तभी एलन उससे बोलता है, लेकिन तुमने अभी भी कहा था कि तुम एक डोर गार्डियन हो, ना कि तुम एक सिक्योरिटी गार्डियन। तभी भूत उससे कहता है, मैं एक डोर गार्डियन हूँ और सिक्योरिटी गार्डियन दोनों हूँ। तभी उससे पूछता है ये एलन, क्या तुम्हारे पास परमिट है? तभी सिक्योरिटी गार्ड उससे बोलता है, मुझे परमिट की जरूरत नहीं है सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। तभी एलन उससे बोलता है, अच्छा तो तुम एक डोर गार्डियन नहीं हो। और फिर से उसी प्रोसेस को चालू कर देता है। बोलता है तुम्हारे पास परमिट है? वो बोलता है मुझे परमिट की जरूरत नहीं है। वो बोलता है तो अच्छा तो तुम डोर गार्डियन नहीं हो। तो ये बोलता है मैं एक सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ। तो ये बोलता है तुम्हारे पास परमिट है, और दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। भाई जिसकी चेहरे पर सुनने के बाद जो ब्रदर बाबा भड़क जाते हैं और बोलते हैं, आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा बकवास क्यों कर रहे हो इस ईविल स्पिरिट के साथ? आखिरकार इससे तुम्हारा क्या मतलब कि तुम्हारे पास परमिट है या नहीं है? अब जल्दी से इसे मार दो। ये सुनने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बोलता है, अबे ये तो सही है यार। तब जाके इसके दिमाग में घंटी बजती है और बोलता है, आखिरकार मेरे पास परमिट है या नहीं है, इससे इसे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती वैसे भी। और उस पर अटैक करते हुए बोलता है, हे इविल स्पिरिट अब तुम मर जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है एक वाइट रोप वहाँ से निकलती है, और हमें दिखाया जाता है जो येलान है उस वाइट रोप का इस्तेमाल करती है और उस सिक्योरिटी गार्ड को बांध देती है, जिसके कारण वो एक स्पाइडर की वेब की तरफ बंध जाता है। इसको देखने के बाद ब्रदर बाबू सरप्राइज होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर चिल्लाने शुरू करते हैं, हे तुम आखिर क्या कर रही हो? मुझे यहाँ से उतारो, जल्दी उतारो। तुम में अगर हिम्मत है तो मुझसे 1-on-1 फाइट करो। और तभी येलान उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी तरह का गेम खेल रहे हो ऑनर ऑफ द किंग का, जहाँ पर तुम सिर्फ तभी फाइट कर सकते हो, जहाँ पर खेल सकते हो जब तुम चिल्ला नहीं रहे हो। तुम जैसा बेवकूफ़ बंदा सिर्फ पिटने के लिए ही बना हुआ है, सिर्फ दूसरे लोगों से। ये सुनने के बाद ब्रदर बाबू भड़क जाता है और उससे बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। और आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम मरो चाहे मैं मरूँ, तो हम दोनों में से आज एक ज़रूर मरेगा। और तभी वो उससे बोलता है, एलन क्या तुमने अपने आप से ये सुना अभी कि मैं बाहर फॉरेन से आई हूँ यहाँ पर ट्रैवल करते हुए चाइना में, ताकि मैं तुम्हारी लाइफ ले सकूँ? तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। क्या तुम्हें पता भी है जो तुम्हारी लाइफ है, क्या वो सच में मेरे एक गोल्ड कॉइन से ज़्यादा कीमती है? तभी ब्रदर बाबू उससे बोलता है, अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वो सिर्फ मनी और कुछ भी नहीं। मैंने सही कहा ना, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं बाय कर सकता हूँ उस इन गोल्ड कॉइन को, तुमसे कैसा रहेगा ये? तभी वो येलान उससे पूछता है, अच्छा ऐसी बात है तो बताओ तुम मुझे कितना पे करोगे इसके लिए? तभी वो लड़की होती रेड हेड उससे बोलती है, तुम इसे वो बेच नहीं सकते हो। अगर इसे भाई इन गोल्ड मिल गया तो वो क्वेदन पर जा सकता है, और तो और दूसरी दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा सकता है। और वो बताने लगती है किस तरीके से वो लोगों की स्पिरिट छुड़ाता था अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। इसने कम से कम इस 100 स्पिरिट पिल रिफाइंड करने के लिए कई लोगों को मारा है। अगर तुमने इसी तरीके से इसे जाने दिया तो जो लोग मरे हैं वो कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे इस बात के लिए, तो इसे वो चीज़ मत देना। तभी येलान बोलता है, चल 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 बे प्रिटी गर्ल, क्या तुम्हारा दिमाग मुझे लगता है पूरी तरीके से ख़राब हो चुका होगा। आखिरकार तुम मुझ जैसी इविल स्पिरिट के साथ अच्छाइयों वाली बात नहीं करो तो बेटर होगा। तुम्हें ऑलरेडी चोट लगी हुई है तो आराम करो, वहाँ पर जाकर हमें हमारी प्राइस के बारे में डिस्कस करने दो। तभी ब्रदर हाउस से बोलता है, अच्छा तुम बताओ तुम एक यिन गोल्ड कॉइन के लिए कितना दिन लेना चाहते हो? और तभी वो अपनी मैथमेटिक्स स्टार्ट करता है और बोलता है, एक यिन गोल्ड कॉइन के लिए मुझे 10 मिलियन USD मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 60 या 70 मिलियन युआन तो मिल ही जाएंगे चाइनीज़ करेंसी में। अब जबकि मैं तुम्हें लूटने वाली हूँ पहले ही, तो ये ज़्यादा नहीं होने वाला। मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करने वाली हूँ प्राइस को कम से कम 10 गुना। और भाई अपना शैतानी दिमाग लड़ाने लगता है और बोलती है, बोलता है यार एक ही बात है यार, दोनों है तो एक ही चीज़। और से बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हें प्राइस देती हूँ, तुम्हारी प्राइस है कम से कम 1 बिलियन। ये भाई 1 बिलियन के बाद तो भाई कोई करोड़पति से छोड़ो भाई अंबानी बन जाएगा, अंबानी। भाई 1 बिलियन लेके बैठने की सोच रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा, लूट रहा है साला, समय का फ़ायदा उठा रहा है सही। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में क्या दिक्कत है, और सॉल्यूशन भी बता ही देना यार, तो उसको अप्लाई करने में मुझे ज़्यादा आसानी होगी। तो गाइस मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, काफ़ी समय हो चुका है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ फिर से एक और बार। तो अब कंटिन्यू करते हैं, 1 या 2 एपिसोड डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा ही मिला तो इसको कंटिन्यू करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, नहीं मिला तो दूसरी चालू कर लेंगे। वैसे आई थिंक मिलना तो चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लोग बोल तो रहे थे। तो गाइस ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।